सो हेलो एंड वेलकम एवरीवन टू माय यूट्यूब चैनल मैथ्स क्रैक्स। ये आपका रेशियोज़ का लेक्चर नंबर 3 होगा। इससे पहले हम लोगों ने 2 लेक्चर्स देख लिए हैं। 2 लेक्चर्स में हमने कुछ रेशियोज़ के कॉन्सेप्ट पढ़े हैं और उन कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे कुछ क्वेश्चंस भी हम लोगों ने देखे हैं। आज भी हम अपने क्वेश्चन वाली सीरीज़ को ही कंटिन्यू करेंगे और आगे कुछ और टाइप्स के क्वेश्चंस देखेंगे कि कैसे कैसे टाइप के क्वेश्चन रेशियो में आते हैं। मिक्सचर के क्वेश्चन हो गए, जैसे रिमूवल रिप्लेसमेंट वाले क्वेश्चन हो गए। इस टाइप के जो क्वेश्चन हैं, आइए देखते हैं उन क्वेश्चन को हम कैसे टैकल करेंगे। तो फिर आइए हेडिंग डाल लीजिए रेशियो का लेक्चर 3 और देखते हैं कि इस रेशियो के लेक्चर में हम क्या क्या पढ़ेंगे। ओके, तो जैसा कि हमारे पास एक क्वेश्चन है कि ₹5625 is divided among A, B and C so that A received half as much as B and C together। 5,625 रुपये का कुछ अमाउंट है जिसे ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है। ठीक है, और बोला ये क्या है कि ए को बी और सी का मिला के आधा मिलता है, मतलब जितना बी और सी को मिलता है उसका आधा मिलता है ए को। एंड बी रिसीव्ड 1/4 एज मच एज ए एंड सी टुगेदर, और बी को कितना मिलता है, ए और सी को मिला के जितना मिलता है उसका 1/4 मिलता है। तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें ए और बी के शेयर का जो है सम फाइंड करना है कि ए और बी को टोटल कितना अमाउंट मिला होगा मिला के। तो फिर आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। तो देखिए टोटल अमाउंट कितना है हमारे पास से, हमारे पास टोटल अमाउंट है 5625। मतलब ये कि ए प्लस बी प्लस सी को टोटल कितना मिला होगा, 5,625 रुपये मिले होंगे टोटल। ठीक है, इतनी बात आपको क्लियर हो गई। तो इसको अपन मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, और बोला ये है कि ए को कितना मिल रहा है, ए को मिल रहा है बी प्लस सी बाई 2। ए को कितना मिल रहा है, बी प्लस सी का आधा मिल रहा है। तो यहाँ से क्या हम बी प्लस सी की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। यहाँ से अपने पास बी प्लस सी इक्वल टू 2 आ गया, इसको अपन मान लेंगे इक्वेशन नंबर 2। और अगर इक्वेशन 2 को 1 में पुट करेंगे तो क्या यहाँ पे ये ए के टर्म्स में इक्वेशन बन जाएगी, बिल्कुल बन जाएगी। देखिए कैसे बनेगी। हमारे पास था ए प्लस बी प्लस सी बराबर 5625। ठीक है, और यहाँ से हमने b प्लस ए की वैल्यू कितनी निकाल ली, 2a निकाल ली। तो 3a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5625 आ जाएगी। इतनी चीज़ आपको समझ में आई। और यहाँ से a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो 1875 1875 रुपये। यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी, a की वैल्यू आ जाएगी। बिल्कुल सर, ठीक है, आगे देखिए, चलिए आगे देखते हैं। एक और इक्वेशन हमें क्या दी है, एक इक्वेशन हमें दी है कि b को कितना मिल रहा है, a प्लस सी का 1/4 मिल रहा है। मतलब b इज इक्वल्स टू a प्लस सी बाई 4। ये चीज़ आपको क्लियर है। यहाँ से 4 टाइम्स ऑफ b इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, a प्लस सी हो जाएगा। फिर ये वाली इक्वेशन आप फर्स्ट वाली लिख लीजिए। यहाँ पे आप लिख लीजिए, ये हो गई आपकी इक्वेशन नंबर 3। और 3 वाली इक्वेशन को फर्स्ट में पुट कर दीजिए तो कितना आ जाएगा, 5 टाइम्स b इक्वल्स टू 5625। तो यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1125। ठीक है, यहाँ से b की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1125। तो a और प्लस b को टोटल कितना मिलेगा, तो a को मिल रहा है 1875 और b को कितना मिल रहा है 1125। तो दोनों को जोड़ देंगे तो 1000 प्लस 1000 2000 हो गया, और 875 प्लस 125 कितना हो जाएगा, 1000 हो जाएगा। 2000 प्लस 1000 3000 रुपये में कितने मिल रहे हैं, टोटल मिल रहे हैं। ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को नोट कर सकते हैं। हम आप आगे देखेंगे कि अगला एक और क्वेश्चन देखते हैं कि उससे हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, फिर आइए कुछ और क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके पास कि द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन 3 क्लासेस आर इन द रेशियो 2:3:4। मतलब किसी एक क्लास है, कोई एक क्लास है, स्टूडेंट 3 क्लास है, इनफैक्ट 3 क्लास है। 3 क्लासेस में जो स्टूडेंट्स का रेशियो है वो है 2:3:4। ठीक है, तो मान लीजिए एक कोई क्लास चल रही है 1 साल और 3 क्लास चल रही है, और 1 साल में 2:3:4 के रेशियो बच्चे थे, लेकिन बहुत अच्छी पढ़ाई हो गई और स्कूल ने अच्छे रैंक दे दिए हैं, तो उसमें कुछ बच्चे बढ़ गए। तो किस रेशियो से बढ़े कि सब क्लास में जो है 12-12 बच्चे बढ़ रहे हैं। ठीक है, इफ़ 12 स्टूडेंट्स आर इंक्रीज्ड इन ईच क्लास, सब क्लास में 12-12 बच्चे बढ़ रहे हैं, द रेशियो चेंजेस टू 8:11:14। तो जो बच्चों का रेशियो है वो हो जा रहा है 8:11:14 के रेशियो में हो जा रहा है। द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन द 3 क्लासेस इन द बिगिनिंग वॉज। तो ये पता करना है कि स्टार्टिंग में टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स तीनों क्लास में मिला के कितने थे। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, देखते हैं फिर क्या करना है इसमें। तो क्या दिया है, हमें दिया क्या है, स्टूडेंट्स का जो रेशियो है 3 क्लासेस में
ए बी और सी मान लेते हैं। चलिए, तो ए बी सी क्लास है, ए बी सी क्लास में मान लेते हैं ए में 2x बच्चे हैं, बी में 3x हैं और सी में 4x हैं। ठीक है, तो अब क्या हो रहा है, अब सब में क्या हो रहा है, 12 बच्चे बढ़ रहे हैं। तो 2x में कितने बढ़ रहे हैं, 12 बच्चे बढ़ रहे हैं। 3x में कितने बढ़ रहे हैं, इसमें भी 12 बढ़ रहे हैं, कोई बात नहीं। और 4x में कितने बढ़ रहे हैं, इसमें भी 12 बढ़ रहे हैं। तो ये रेशियो किस में कन्वर्ट हो जा रहा है, 8:11:14 में कन्वर्ट हो जा रहा है। मतलब ये हो जा रहा है 8:11:14। चीज़ें यहाँ तक समझ में आई आपको, उम्मीद करता हूँ समझ में आई होंगी। तो ये जो रेशियो है, ये जो नंबर है 2x + 14 ये 8 के करस्पॉन्डिंग है, 3x + 12 11 के करस्पॉन्डिंग है और 4x + 12 14 के करस्पॉन्डिंग है। तो यहाँ से हमें अल्टीमेटली निकालना है क्या, यहाँ से हमें अल्टीमेटली x की वैल्यू निकालनी है। हमारे पास 3 इक्वेशंस बनेंगी, 3 इक्वेशन बना सकते हैं हम। मतलब 2x/18 इक्वल्स टू ये, इन दोनों को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, या चाहे तो इन दो रेशियोज को आपस में इक्वेट कर सकते हैं, या चाहे तो इन दो रेशियो को आपस में इक्वेट कर सकते हैं। तो किसी भी दो रेशियो को आपस में इक्वेट करके हम x की वैल्यू निकाल सकते हैं। तो x की वैल्यू कैसे निकालेंगे, यहाँ से देखिए 2x + 12 अपॉन 3x + 12 इज इक्वल्स टू 8:11। बिल्कुल सर, यहाँ तक कोई डाउट, बिल्कुल कोई डाउट नहीं है। क्यों 8:11 लिए, आपकी मर्जी, आप चाहें तो 11:14 ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी। आप चाहें तो 8:14 भी ले सकते हैं, लेकिन फिर आपको ये दोनों चीज़ें लेनी पड़ेंगी। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई। आगे देखते हैं कैसे से कैसे सॉल्व करेंगे। तो ये देखिए, यहाँ से हो गया ये 22x प्लस ये कितना हो जाएगा 132 इज इक्वल्स टू 24x और ये कितना हो जाएगा 96। ठीक है, तो यहाँ से इसको माइनस करेंगे तो यहाँ पे आपके पास आएगा 2x इज इक्वल टू 132 - 96। 132 - 96 कितना हो गया, देखिए ये 100 मान लेते हैं। अगर इसको 96 को अगर हम 100 मान लेते हैं तो 132 में से 100 जाएगा, कितना बचेगा 32 बचेगा। लेकिन 100 तो है नहीं, है कितना है 96 है, 100 से 4 कम है, तो आंसर में 4 जोड़ देंगे, 32 में 4 जोड़ देंगे, कितना हो जाएगा 36 हो जाएगा। ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। तो 2x की वैल्यू कितनी है 36 है, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी 18 हो जाएगी। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी। हमें क्या निकालना था, हमें निकालना था टोटल स्टूडेंट्स कितने थे बिगनिंग में। तो बिगनिंग में कितने स्टूडेंट्स थे 2x + 3x + 4x, मतलब कितने थे 4 3 7 2 9 9x, और x की वैल्यू कितनी निकली है 18 निकली है। तो 9 × 18 तो ये हो गया 162 स्टूडेंट्स थे टोटल क्लास में। ठीक है, आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ओके, तो एक और क्वेश्चन देख लेते हैं। आइए, आपको शायद कैमरे में ये वाटर ना दिख रहा हो यहाँ पे, तो मैं अभी आपको पढ़ के बता देता हूँ, ये वाटर है। ठीक है ना, तो क्वेश्चन पढ़ते हैं। आइए, ऑन एंटायर द रेशियो बिटवीन लैंड एंड वाटर इज 1:2 एंड एट नॉर्दर्न हेमिस्फीयर दिस रेशियो इज 2:3। व्हाट विल बी रेशियो ऑफ लैंड विद वाटर एट साउदर्न हेमिस्फीयर। ठीक है, मतलब क्या, मतलब अगर हमारी अर्थ एक स्फीयर है, हमारी अर्थ क्या एक स्फीयर है, और इस स्फीयर को हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, 2 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। तो ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं नॉर्दर्न हेमिस्फीयर कहते हैं, और ये वाला जो पार्ट होता है इसे हम क्या कहते हैं साउदर्न हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है ना, तो ये दोनों पार्ट्स क्या होते हैं इक्वल होते हैं आपस में। और तो जो टोटल अर्थ पे जो रेशियो दिया है, देखिए मेरी ड्राइंग उतनी अच्छी नहीं है, तो आप ये ना कहें कि सर आपको अर्थ बनाने नहीं आ रहा है, मुझे सच में नहीं आता है, तो इसमें कोई वो बात नहीं है। चलिए कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। टोटल लैंड इज टू वाटर का रेशियो दिया कितना है 1:2 दिया है, तो लैंड इज टू वाटर का रेशियो कितना है 1:2 है। तो इसको क्या लिख सकते हैं हम x/2x भी लिख सकते हैं, या फिर 100 और 200 भी लिख सकते हैं। चीज़ें हो क्या रही हैं, ये 1 है तो ये 2 है, मतलब ये इसका 2 टाइम्स है, तो ये 100 होगा तो ये इसका 200 होगा, ये 50 होता तो ये 100 हो जाता, ये 20 होता तो ये 40 हो जाता। रेशियो सेम होना चाहिए, रेशियो तो एक ही हो, रेशियो तो फिक्स होता है ना, ये जो x है x वैरी करता है, ऊपर नीचे दाएं बाएं कैसे वैरी करेगा, लेकिन 1:2 जो रेशियो है, रेशियो तो फिक्स है, रेशियो तो नहीं बदलेगा ना, लेकिन इसकी जो क्वांटिटी है 100 है तो 200, ये चीज़ें बदल सकती हैं। x जो वैल्यू है ये बदल सकती है अपने आप को। अगर ये 200 हो गया तो ये 400 हो जाएगा, मतलब लैंड जितना भी है वाटर उसका 2 टाइम्स है। ये चीज़ें आपको क्लियर हुई। तो टोटल अगर हम देखेंगे लैंड और वाटर टोटल कितना है, तो टोटल 300 है। ठीक है, टोटल लैंड और वाटर कितना है 300 है। तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में भी टोटल का आधा हो जाएगा, तो मतलब 150 यूनिट यहाँ पे होगा और 150 यूनिट यहाँ पे होगा। सदर्न हेमिस्फीयर में दोनों आधे आधे,
तो 150 चीज़ें यहाँ होंगी, 150 चीज़ें यहाँ होंगी। अगर इसको हम 300 यूनिट मान लेते हैं तो 150 यूनिट यहाँ होगा और 150 यूनिट यहाँ होगा। यूनिट समझ में आ रही चीज़ है ना आपको यार, मैं उम्मीद करता हूँ समझ में आ रही होंगी। तो हम क्या देख रहे हैं, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे जो रेशियो है लैंड और वाटर का वो कितना है, 2:3 है। तो ये आधा लैंड और आधा लैंड प्लस वाटर, ये आधा लैंड प्लस वाटर, ये आधा आधे में डिवाइड होता है। तो यहाँ पे जो रेशियो है ये रेशियो कितने में है, 2:3 में है। मतलब 2:3 150 को कैसे डिवाइड किया जा रहा है, 2:3 में डिवाइड किया जा रहा है। मतलब अगर हम इसको ऐसे मान लें तो ये हो जाएगा 5 की वैल्यू 150 हो जाएगी ना, 2x और 3x, 2x लैंड है और 3x वाटर है, तो 5 की वैल्यू 150, या चलो 5x मान लो, 2x प्लस 3, 5x की वैल्यू 150, तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 30 हो जाएगी। तो लैंड कितना हो जाएगा, 2x मतलब 60, और वाटर कितना हो जाएगा, लैंड x है ना, सॉरी लैंड x है, तो x इक्वल्स टू लैंड x है 2x। अरे यार क्या कर रहा हूँ, 2x है यहाँ पे, 2x है यहाँ पे, 2x है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में। साउदर्न हेमिस्फीयर टोटल की बात नहीं हो रही है। तो 2x है, 2x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 60 हो जाएगी, और 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 × 90, तो ये 90 हो जाएगी। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होंगी। अब देखिए टोटल लैंड कितना हमारे पास है, 100 है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लैंड कितना है, 60 है। तो यहाँ पे लैंड कितना हो जाएगा, 40 हो जाएगा टोटल माइनस नॉर्दर्न का, साउदर्न के बराबर हो जाएगा। और वाटर कितना हो जाएगा, टोटल 200 है और यहाँ पे कितना है, 90 है, तो ये वाटर यहाँ कितना हो जाएगा, 110 हो जाएगा। चीज़ें इतने क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। तो यहाँ पे लैंड इज टू वाटर का रेशियो कितना हो जाएगा, 40/110, मतलब ये हो जाएगा 4:11। ठीक है, तो आप इसको नोट करिए एक बार, मैं आपको एक बार और इस क्वेश्चन को समझा देता हूँ कैसे करना है इस क्वेश्चन को। ठीक है, देखिए हमें क्या दिया था, हमें ये दिया था कि लैंड इज टू वाटर का जो रेशियो है टोटल अर्थ पे वो है 1:2। ठीक है, और नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे ये जो रेशियो है लैंड इज टू वाटर का वो है 2:3। ठीक है, तो हमें क्या फाइंड करना है, हमें फाइंड करना है कि साउदर्न हेमिस्फीयर पे ये जो रेशियो है लैंड इज टू वाटर का वो कितना होगा। ठीक है ना, तो अगर हम लैंड को 100 मान लेते हैं तो वाटर कितना हो जाएगा, 200 हो जाएगा। यूनिट से ले लो, अगर लैंड 100 यूनिट है तो वाटर कितना हो जाएगा, 200 यूनिट हो जाएगा। लैंड अगर 100 चेयर है तो वाटर कितना हो जाएगा, 200 चेयर हो जाएगा। लैंड अगर 100 कुर्सी है तो वाटर कितना हो जाएगा, 200 कुर्सी हो जाएगा। चीज़ें तो एक ही हो रही है ना, 1:2 का रेशियो में चीज़ें चल रही हैं, हमेशा रेशियो सेम है। तो अगर हम अर्थ की बात करें तो अर्थ को हम आधे हिस्से में अगर डिवाइड करते हैं तो आधा होता है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर और आधा कितना होता है, सदर्न हेमिस्फीयर होता है। तो टोटल कितना हमारे पास है, 300 है। तो 300 का आधा 150 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में होगा और 150 साउदर्न हेमिस्फीयर में होगा। अब देखिए 2:3 के रेशियो में क्या है, लैंड इज टू वाटर है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, तो 2x प्लस 3x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। दोनों को मिला के 150 के बराबर करेंगे दोनों रेशियो को, तो यहाँ से हमको x की वैल्यू निकल गई, x की वैल्यू पता चल जाएगी, और वहाँ से हमें लैंड की वैल्यू पता चलेगी। लैंड कितना है, 60 यूनिट है नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में, और वाटर कितना था, 3x था, तो 3x x जगह 30 पुट करेंगे तो 90 निकल जाएगा। तो वाटर कितना था, 90 यूनिट था नॉर्दर्न हेमिस्फीयर पे। अब हम साउदर्न हेमिस्फीयर की वैल्यू कैसे निकाल रहे हैं, टोटल में से नॉर्दर्न का माइनस कर रहे हैं तो साउदर्न की वैल्यू आ रही है। टोटल कितना था, 100 था, यहाँ पे 60 निकला था, तो लैंड यहाँ पे कितना निकलेगा, 40 निकलेगा। यहाँ पे 200 था, यहाँ पे 90 था, तो यहाँ पे वाटर कितना निकलेगा, 110 निकलेगा। ये चीज़ आपको क्लियर है, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी। तो यहाँ से आप लैंड टू वाटर रेशियो निकाल लेंगे, आराम से निकाल लेंगे, वाटर करके 40/110 विच इज़ इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, 4:11। तो अब आप चाहें तो इसे भी नोट कर सकते हैं। ठीक है, तो एक और क्वेश्चन देखते हैं हम कि अगला क्वेश्चन क्या है हमारे पास। देखते हैं कि अ पर्सन डिस्ट्रीब्यूट्स हिज पेन अमंग 4 फ्रेंड्स। एक आदमी है जो कुछ पेन है उसके पास, और वो जो पेन्स हैं 4 दोस्तों में बांट रहा है, A, B, C और D, इस तरह कि A को 1:3, B को 1:4, C को 1/5 और D को 1/6 के रेशियो में मिल रहा है। मतलब इस रेशियो में पेन्स को डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है। चीज़ें ये हैं, What is the minimum number of pens that the person should have? तो देखिए एक्चुअल में बात यहाँ पे ये है कि 5 दोस्त हैं, ठीक है, वो एग्ज़ाम देने गए हैं, तो और 5 के पास 4 नल्ले हैं, एक के पास कुछ पेन्स हैं। तो जो एक के पास पेन है वो अपने पेन्स को A, B, C और D में दे रहा है, मतलब 4 दोस्तों में दे रहा है। कुछ ऐसे दे रहा है कि जो ज़्यादा पढ़ाकू को उसको कुछ ज़्यादा पेन्स मिल रहे हैं, और कुछ जो कम पढ़ाकू है उन्हें कम पेन मिल रहे हैं, क्योंकि उसी तरह वो क्वेश्चन लिखेंगे भी आंसर शीट में। ऑब्वियसली बात, इतनी चीज़ आपको क्लियर हो रही होंगी। ठीक है, तो हमें ये फाइंड करना है कि उस पर्सन के पास कितनी कम से कम पेन हो जिससे वो इस रेशियो में पेन्स को बांट सके। वो था लड़का, उसके पास ज़्यादा पेन तो होने से रहा, और फ्रेंड्स में बांटना भी है, तो वो अपने पास अगर ज़्यादा भी होगा तो कम पेन ही दिखाएगा। तो हमें ये फाइंड करना है कि उस पर्सन के पास कितना कम से कम पेन रहे
कि वो इस रेशियो में पेन्स को डिवाइड करके अपने दोस्तों को दे सके। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करेंगे। आसान क्वेश्चन है, कोई ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। आइए देखते हैं। तो हम क्या देख रहे हैं यहाँ पे, A/B/C/D कितना है 1/3/1/4/1/5/1/6। हम पहले से ही रेशियोज को इंटीग्रल वैल्यूज में देखते हैं, ऐसे फ्रैक्शंस में नहीं देख रहे हैं। तो हम क्या करेंगे ना, इन्हें पहले इंटीग्रल वैल्यूज में कन्वर्ट कर देंगे, फिर आंसर को निकालेंगे। सिंपल सा है। तो अगर इन्हें इंटीग्रल वैल्यूज में कन्वर्ट करना है, रेशियो के इंटीग्रल वैल्यू में कन्वर्ट करना है, तो इनके जो एलसीएम होते हैं उनसे हम इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं। फ्रैक्शन को अगर इंटीग्रल में कन्वर्ट करना है तो हम क्या करेंगे, इसके एलसीएम से सबसे मल्टीप्लाई कर देंगे, क्योंकि एलसीएम क्या करेगा, इन सब नंबर से डिवाइड हो जाएगा। एलसीएम की चीज़ ये होती है ना कि ये सारे नंबर से डिवाइड हो जाए। तो निकालते हैं 3, 5, 4 और 6 का एलसीएम। तो एलसीएम ऑफ 3, 4, 5 एंड 6, तो ये कितना हो जाएगा, 3 4 12, 12 5 60 और 66 से डिवाइड हो जाएगा। तो इसका एलसीएम कितना होगा, 60 होगा। ठीक है। तो 1/3 को अगर हम 60 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इंटू 60 कर दीजिए यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा, इंटू 60 करेंगे तो ये 20 हो जाएगा। 20/4 से 60 को डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे कितना आएगा, 4 1 ज़ा 4 और 2 5 ज़ा 4 5 ज़ा 20, तो ये हो जाएगा 15। 20/15 तो ये हो जाएगा 12। 5 से इसको मल्टीप्लाई करेंगे 60 से, तो ये हो जाएगा 12। और ये कितना हो जाएगा, 6 × 10, तो ये कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। ये चीज़ आपको यहाँ तक क्लियर हुई। ठीक है। तो क्या हम इसको सिंपलेस्ट फॉर्म में कर सकते हैं? जी नहीं, इसको अब हम और सिंपलेस्ट फॉर्म में नहीं कर सकते। तो इस रेशियोज में वो पेन को बांट रहा है, तो क्या हो जाएगा, ये 20x मिल रहा है ए को, बी को कितना मिल रहा है, 15x मिल रहा है, सी को कितना मिल रहा है, 12x मिल रहा है, और डी को कितना मिल रहा है, 10x मिल रहा है। तो इनको अगर हम जोड़ेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 7 और ये हो जाएगा 50, तो ये हो जाएगा 57x। ठीक है। तो टोटल पेन्स कितने मिल रहे हैं, 57x पेन्स मिल रहे हैं। अब हमें क्या करना है, x को हमें मिनिमम करना है। x को क्या करना है, मिनिमम करना है। क्यों, हमें निकालना है क्या है, मिनिमम नंबर ऑफ पेन्स निकालने। तो क्या पेन फ्रैक्शंस में हो सकते हैं? ऐसा तो नहीं बोलेंगे कि सर हमको 1.5 पेन दे दीजिए या हमको आधा पेन दे दीजिए। पेन तो एक ही लेंगे, या एक लेंगे या 2 लेंगे या 3 लेंगे। ऐसे आधा पेन तो ले नहीं सकते हम। चीज़ें ज़्यादा क्लियर है ना आपको? आधा पेन हम नहीं ले सकते। मतलब जो x की वैल्यू है वो एक इंटीग्रल वैल्यू है, और इंटीग्रल वैल्यू में हम यहाँ पे 0 तो ले नहीं सकते हैं। क्यों? क्योंकि 0 लेंगे तो 57 × 0 कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो x की जो सबसे मिनिमम वैल्यू होगी वो कितनी होगी, 1 होगी। तो यहाँ से अगर हम x की वैल्यू को 1 पुट करेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 57 आ जाएगा। मतलब उस आदमी के पास टोटल कितने पेन होने चाहिए थे, टोटल 57 पेन्स होने चाहिए थे कि वो इस रेशियोज में सबको पेन दे सके। ठीक है ना। तो आप चाहे तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। अगर कोई डाउट है तो आप नीचे दिए हुए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पर मेरे डाउट पूछिए, या फिर आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं अगर आपको कोई डाउट होता है। ठीक है ना। तो आप क्वेश्चन को नोट करिए। ठीक है। तो एक और क्वेश्चन क्या है हमारे पास कि A/B+C है 4:5, B/C+A है 5:13। हमें क्या निकालना है, A/B/C निकालना है। ठीक है ना। तो आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टाइम ना वेस्ट करते हुए इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या दिया, देखिए दिया ये है कि A/B+C कितना है, 4/5 है। ठीक है। और B/A+C कितना है, B/A+C कितना है, 5:13 है। हम बचपन से एक कॉन्सेप्ट क्या पढ़ते हुए आ रहे हैं कि RHS इज इक्वल्स टू LHS, मतलब जितना लेफ्ट हैंड साइड में होता है उतना ही राइट हैंड साइड में भी होता है। तो अगर हम यहाँ से देखें तो 5 + 13 कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। और यहाँ पे क्या देख रहे हैं हम, ये दोनों मिलके क्या बना रहे हैं, A+B+C बना रहे हैं। तो यहाँ पे भी A+B+C बन रहा होगा। देखिए A, B, C, तो तीनों को अगर जोड़ देंगे तो क्या निकलेगा, यहाँ से A+B+C निकलेगा, बिल्कुल निकलेगा। लेकिन यहाँ पे इन दोनों का सम कितना है, 9 है, यहाँ पे 18 है। तो क्या हम 9 को 18 बना सकते हैं? बिल्कुल बना सकते हैं। अगर हम इस रेशियो में 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या ये 8:10 बन जाएगा? बिल्कुल बन जाएगा। तो A+B+C की वैल्यू यहाँ से भी 18 आ रही है, और यहाँ से भी A+B+C की वैल्यू कितनी आ रही है, 18 आ रही है। कैसे? अरे यार 10 + 8 को ऐड करो तो 18 ही होगा ना। ठीक है। यहाँ से क्लियर हुआ आपको? बिल्कुल ठीक। तो यहाँ से A/B/C लिखिए। अब क्या दिक्कत है A/B/C लिखने में? यहाँ से हमें क्या दिख रहा है, A की वैल्यू कितनी है, A की वैल्यू है 8। अरे इसके अंदर ही यार घुसा दिया मैंने, चलो कोई बात नहीं। यहाँ से A की वैल्यू कितनी है, 8 है, तो A की वैल्यू 8 लिख लीजिए। बिल्कुल सर।
बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू कितनी है 5 है, तो बी की वैल्यू 5 लिख लीजिए। और टोटल रेशियो कितना था 18 था ना, टोटल का सम कितना था 18 था, ए प्लस बी प्लस सी का सम कितना था 18 था, तो 8 ही हो गया, 5 ही हो गया, तो नॉर्मल सी बात है यहाँ 5 सी कितना होगा, सी भी 5 ही होगा, 5 + 5 10 और 10 8 18, ए प्लस बी प्लस सी कितना और था 18 हो रहा था। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी, ठीक है ना। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं। आइए हम कुछ और क्वेश्चंस देखते हैं इसके बाद, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन देखते हैं जिसमें कुछ कुछ चीज़ें कैसी हैं, परसेंटेज टू फ्रैक्शन से कैसे कन्वर्ट होता है, वैसे कुछ चीज़ें हैं इस क्वेश्चन में। तो आइए देखते हैं इसे भी कैसे टैकल करेंगे। ये कुछ प्रीवियस जो क्वेश्चन हमने कराया अभी उस कंसेप्ट पे बेस्ड है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें परसेंटेज टू फ्रैक्शन जैसे कन्वर्ट होती हैं, जिससे फ्रैक्शन टू परसेंटेज कन्वर्जन जो होता है उस पर रिलेटेड है। तो आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को हम कैसे करेंगे। तो क्वेश्चन में बोल क्या रहे, ₹2340 इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग ए बी एंड सी, मतलब 2340 रुपये का कुछ अमाउंट है जिसे ए बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट किया गया है, ठीक है। किस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया, इस तरह डिस्ट्रीब्यूट किया गया है कि ए को कितना मिल रहा है 16 होल 2/3% मोर देन बी प्लस सी टुगेदर, मतलब क्या कि ए को 16 होल 2/3% बी और सी से मिलाकर ज़्यादा मिल रहा है, ठीक है, टुगेदर, ठीक है, टुगेदर। वाइल बी गेट्स 20% लेस देन ए एंड सी टुगेदर, लेकिन बी को 20% ए और सी का मिला के कम मिल रहा है, ठीक है। मतलब बी ए और सी को जितना मिला होगा उस अमाउंट का 20% कम कितना मिल रहा है, बी को मिल रहा है, और ए को कितना मिल रहा है, बी और सी को मिला के जितना मिला होगा उतने का 16 होल 2/3% ज़्यादा मिल रहा है, और बी को ए और सी का मिला के 20% कम मिल रहा है। तो हमें क्या निकालना है, हमें सी का शेयर फाइंड करना है, सी का शेयर मतलब सी ऐसा चीनी सी। आइए देखते हैं कैसे निकालेंगे। आसान क्वेश्चन है, देखिए क्या दिया है 16 होल 2/3%। पहले देख लेते हैं कि परसेंटेज टू फ्रैक्शन कन्वर्जन कैसे करेंगे। तो अगर ये 16 होल 2/3% है तो ये फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट होगा। परसेंटेज मतलब क्या होता है, परसेंटेज मतलब डिवाइडेड बाई 100, तो मिक्स्ड फ्रैक्शन है, ये फ्रैक्शन में कन्वर्ट करेंगे। तो हमें क्या पता है, ये ऐसे होता है तो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करते हैं और इसमें जोड़ देते हैं, यहाँ प्लस होता है, यहाँ पे मल्टीप्लाई होता है। 16 3 48, 48 + 2 50, और ये जो डिनोमिनेटर में होता है यहाँ पे उसका एज इट इज लिख देते हैं। तो ये 50/3 है, ठीक है। 50/3 का परसेंटेज में फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना है, लेकिन यहाँ परसेंटेज है तो इसको डिवाइड कर देंगे 100 से, मतलब 1/100 मतलब 3 में 100 का मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। तो ये कितना हो जाएगा, आपको यहाँ से दिख रहा है क्या, 1/6 दिख रहा है, ठीक है, बहुत आसान है। तो 16 होल 2/3% कितना होता है, 1/6 होता है, ठीक है। मतलब अगर हम ये कहें कि ए को 16 होल 2/3% ज़्यादा मिला है बी से, ए को 16 होल 2/3% ज़्यादा मिला है बी से, तो अगर बी का शेयर हम 6 मान लेंगे तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक समझ में आ रही है आपको, कैसे हो जाएगा, बी का 16 होल 2/3% कितना होगा, 1/6 होगा, मतलब इसको 1/6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 1 आ जाएगा। इतना ज़्यादा मिल रहा है मतलब बी कितना था 6 था, और एक ज़्यादा मिल रहा था मतलब कितना मिल रहा है, 7 मिल रहा है। ये चीज़ क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर होगी, क्योंकि इसी चीज़ को हम आगे अपने क्वेश्चन में यूज़ करने वाले हैं, इसलिए मैंने इस कॉन्सेप्ट को यहाँ पे बता दिया। अब ये देखिए ये क्या है, 20% है, 20% है, 20% मतलब 20 डिवाइडेड बाई 100, मतलब ये कितना हो जाएगा, 1/5 हो जाएगा। बिल्कुल सर हो जाएगा। मतलब ये कि ए को 20% बी से ज़्यादा मिल रहा है, तो मतलब कितना मिल रहा है, अगर बी को 5 मिल रहा है तो ए को 6 मिल रहा है। क्यों, 5 का 20% 1/5 हो जाएगा, 1/5 5 का निकालेंगे तो 1 आएगा, और 5 में 1 ऐड कर देंगे तो 6 हो जाएगा। ये चीज़ आपको क्लियर हुई, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई होगी। अब देखिए क्या बोला है क्वेश्चन में, बोला है कि ए गेट्स बी प्लस सी का मिला के 16 और 2/3% ज़्यादा मिल रहा है। तो मतलब हम ए अपॉन बी प्लस सी अगर निकालेंगे तो बी प्लस सी के शेयर को अगर हम 6 मान लें तो ए का शेयर कितना हो जाएगा, 7 हो जाएगा। इस कंसेप्ट के बेसिस पे यहाँ पे सिर्फ बी था तो 6 मान लेते हैं, यहाँ बी प्लस सी को 6 मान लेंगे। चीज़ें एक ही हैं, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आई होंगी। मतलब ए को कितना मिल रहा है, ए को 16 होल 2/3% ज़्यादा मिल रहा है बी प्लस सी को मिला के। तो ये आपका क्या हो गया, फर्स्ट इक्वेशन हो गई, ठीक है। अब अगला देखिए क्या बोला है, अगला ये बोला है कि बी को 20% कम मिल रहा है ए और सी का मिला के। तो बी को ए और सी का मिला के 20% कम मिल रहा है। तो अगर हम ए और सी को 5 मान लेंगे तो बी को 4 मिलेगा। 5 का 20% निकालेंगे 1/5 होगा, 1/5 इंटू 5 करेंगे 1 आएगा, और कम मिल रहा है तो मतलब 5 में से घटा देंगे तो ये कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। चीज़ें यहाँ तक क्लियर हुई होंगी आपको, उम्मीद करता हूँ। देखिए यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है, 6 + 7 = 13,
और यहाँ से a प्लस बी प्लस सी की वैल्यू कितनी आ रही है 9, तो ये बराबर है नहीं है, a प्लस बी प्लस सी तो बराबर है लेकिन ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, तो इसने क्या करेंगे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये टोटल कितना हो रहा था 9 हो रहा था और ये टोटल कितना हो रहा था 1। इक्वेशन 1 को डाल लेते हैं, मान लेते हैं ये इक्वेशन 1 है और ये सेकंड है, ठीक है। तो ये दोनों मिला देंगे अगर आपस में, तो ये कितना हो रहा है 13 हो रहा है लेकिन ये 9 हो रहा है, तो इन दोनों को बराबर कर देते हैं क्योंकि ये LHS बराबर है तो RHS भी बराबर कर देते हैं। तो इसको हम क्या करेंगे 9 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो 7 9 से कितना होता है 63 होता है और 6 9 से कितना होता है 54 होता है। और इसको 9 से और इसको 13 से मल्टीप्लाई कर देंगे इस वाली इक्वेशन को। तो अगर इस इक्वेशन को 13 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा 52 अपॉन ये हो जाएगा 15 और 65 52 अपॉन 65 हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ें क्लियर हुई आपको। फिर इन दोनों का सम कितना हो जाएगा 117, ये 117 होगा ना सम इनका, आप करिए ज़रा 7 3 7 और 6 5 11, तो इन दोनों का सम कितना हो गया 117 हो गया और इन दोनों का सम भी कितना हो जाएगा 117 हो जाएगा, 5 2 7 और 6 5 11, ठीक है। इसे आप तो क्लियर हुई आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर हुई। अब हमें क्या निकालना था, अब हमें सी का शेयर निकालना था, तो फिर ठीक है सी का शेयर निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, यहाँ से ए की वैल्यू कितनी दिख रही है आपको 63 दिख रही है, तो a इज टू बी इज टू सी कैसे निकालेंगे। a की वैल्यू कितनी है 63 है, b की वैल्यू कितनी है 52 है, ठीक है। तो इन दोनों को अगर जोड़ देंगे तो ये 5 + 2 3 + 2 5 और 6 + 11 115 इन दोनों को जोड़ के आ रहा है, तो यहाँ से c कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। चीज़ें क्लियर है ना आपको यहाँ तक। अरे a + b + c का सम कितना होना चाहिए 117 होना चाहिए ना। अरे इन दोनों को जोड़ोगे तो 17 आएगा, ठीक है। यहाँ से a 63 निकला है, b 52 निकला है, तो c कितना निकलेगा 2 निकलेगा, बिल्कुल ठीक है 2 निकलेगा। अब c का क्या करना है हमको, c का शेयर फाइंड करना है, तो c का शेयर फाइंड कर लेते हैं। c कितना है 2 है, टोटल रेशियो कितना है 117 है और टोटल अमाउंट कितना दिया था हमें 2340 रुपये दिए थे। तो इससे काटेंगे तो ये 20 टाइम्स जाएगा, तो c की वैल्यू कितनी आ जाएगी 40 आ जाएगी। चीज़ें ज़्यादा क्लियर है आपको, उम्मीद करता हूँ क्लियर होंगी। देख लीजिए यहाँ से हमने क्या किया, ए बी सी का शेयर निकाला, ए को 63 मिला था, बी को 52 मिला था, तो इन तीनों का सम कितना होना चाहिए 117 होना चाहिए था, तो इन दोनों को सम करेंगे तो 115 होगा और सी की वैल्यू कितनी होगी 2 होगी। तो यहाँ से हमें सी की वैल्यू निकालनी है रेशियोज़ के मेथड से। तो हमने क्या बताया था, जिसका भी निकालना होता है उसको करस्पॉन्डिंग रेशियो लिखते हैं, अपॉन टोटल रेशियो का सम लिखते हैं और जितना दिया रहता है सम हमें टोटल जो सम दिया रहता है रेशियोज़ का वो यहाँ लिखते हैं। रेशियो जितना ax + bx + cx जो रेशियो का वो वाला सम दिया रहता है उसको इनसे मल्टीप्लाई करके निकाल देंगे, तो यहाँ से कितनी वैल्यू आ जाएगी सी की 40 रुपये की वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। तो आप चाहें तो इस क्वेश्चन को भी नोट कर सकते हैं, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना बहुत है। कुछ क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आप खुद से भी करिए। अगर आपको कोई भी डाउट होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, या फिर मैं आपको टेलीग्राम का जो मेरा चैनल है उसका लिंक दे दूंगा, आप उस चैनल को ज्वाइन करिए, वहाँ पे मुझसे अपने डाउट्स पूछिए, मैं वहाँ पे आपको डाउट्स पूरे क्लियर कर दूंगा, ठीक है। तो टिल देन बस क्वेश्चन की प्रैक्टिस करिए। कोई भी डाउट हो तो व्हाट्सएप नहीं टेलीग्राम पे मुझे कॉन्टैक्ट करिए। टिल देन स्टे होम, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। थैंक यू सो मच, बाय।